लेकिन एक और खबर सामने आ रही है कि टिकटॉक इंडिया के जो हेड हैं निखिल गांधी, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट जारी किया जिसके अंदर वाई इंडियन गवर्नमेंट बैन द चाइनीज़ ऐप। इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज़ ऐप बैन क्यों किए। सो गाइज, इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि टिकटॉक से लेके जो 59 ऐप ओवरऑल बैन किए हैं चाइनीज़ ऐप्स, वो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन क्यों किए, उसके पीछे क्या रीज़न है। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि उसके पीछे गलवान वैली 15 जून को जो इंडियन और चाइनीज़ ट्रूप्स के बीच जो फाइट हुई थी उसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज़ ऐप बैन किए हैं। इट इज़ वन ऑफ द रीज़न, मतलब ये उनमें से एक वजह है। काफ़ी सारी और वजह भी हैं जो गवर्नमेंट ने हमें अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो हमारी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेल है, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि उन्होंने चाइनीज़ ऐप जो 59 चाइनीज़ ऐप्स हैं उनको क्यों बैन किए। तो सबसे पहला रीज़न तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि LAC पे जो इंडियन ट्रूप्स और चाइनीज़ ट्रूप्स के बीच जो फाइट हुई थी उसके रिलेटेड इंडिया गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया है 59 चाइनीज़ ऐप बैन करने का। जो दूसरे रीजंस हैं उनमें ये बताया जा रहा है कि जो ये चाइनीज़ ऐप्स हैं वो हमारा डेटा, जो यूज़र्स डेटा होता है, वो लीक करती है चाइनीज़ गवर्नमेंट को। आपको ये पता ही होगा कि चाइना में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का राज है, वहाँ पे सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, CPC, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो अपने नागरिकों को मतलब कोई अधिकार ही नहीं देती। इसी वजह से जो वहाँ पे चाइनीज़ कंपनीज़ हैं वो पूरी अंडरटेक है CPC पार्टी के थ्रू। तो मतलब अगर CPC पार्टी जो भी कुछ करना चाहे उन चाइनीज़ ऐप्स के साथ वो कर सकती है कभी भी। तो इस वजह से जो चाइनीज़ ऐप्स हैं वो कोई भी अगर ऐप बनाते हैं उसको वर्ल्ड वाइड फैलाते हैं, तो जो यूज़र डेटा है, अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट उनसे मांगती है कि आप हमें उनका यूज़र डेटा दो तो उन्हें देना पड़ेगा। रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई थी कि आईफोन यूज़र जिनके फ़ोन में टिकटॉक इंस्टॉल्ड है वो भी काफ़ी डाटा ब्रीचेस हुई हैं, उन फ़ोन से उनका डाटा लीक किया गया है। ये आईफोन यूज़र्स ने ये कंप्लेंट रजिस्टर कराई है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। तो उसी के रिगार्डिंग द कंप्यूटर इमरजेंसी टीम ने ये एक्शन लिया है कि इन ऐप्स को तुरंत बैन कर दिया जाए इंडिया से। क्या सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ने ही इन चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया है? इंडियन गवर्नमेंट के अलावा जब ये कंसर्न उठा था कि जूम ऐप डाटा लीक कर रहा है, उस टाइम ताइवान और जर्मनी, दो ये जो देश हैं, इन्होंने भी इन चाइनीज़ ऐप्स का बाइकआउट किया है और इनको अपनी कंट्री में बैन कर दिया है। अब क्या होगा जो चाइनीज़ ऐप पहले से इंस्टॉल्ड हैं हमारे फ़ोन्स में, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो हमारे जैसे हम वाईफाई यूज़ करते हैं, हम डाटा मोबाइल डाटा यूज़ करते हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन वगैरह कंपनीज़ को ये डायरेक्शन दे सकती है कि यूज़ करना चाहे कोई भी चाइनीज़ ऐप तो उसे आप एक्सेस ना दें, मतलब उस ऐप को इंटरनेट यूज़ करने ना दें। लेकिन एक और ख़बर सामने आ रही है कि टिकटॉक इंडिया के जो हेड हैं निखिल गांधी, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट जारी किया जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक इंडिया से एक रिस्पॉन्स मांगा है जिसके अंदर लिखा होना चाहिए कि जो टिकटॉक इंडिया है वो अपना यूज़र डेटा चाइनीज़ गवर्नमेंट को, जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, उनको नहीं बेचती या फिर उनके कहने पे वो डेटा उनको लीक नहीं करती। तो हो सकता है कि टिकटॉक का जो बैन है वो परमानेंट ना हो, टेम्परेरी हो, और ऐसे ही बाकी कंपनियों से भी हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स मांगा हो। सो गाइज, होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये जो देख रहे हो इतने लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो हमारी देखते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसी सपोर्ट बनाए रखो। धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चाइनीज़ ऐप अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल नहीं किए तो फटाफट से कर दो यार। ये एक तरह से वेपन का काम करता है इंडिया के ख़िलाफ़। चाइनीज़ गवर्नमेंट इन ऐप्स को एक वेपन की तरह यूज़ करती है इंडिया के ख़िलाफ़ और बाकी कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ भी। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। फटाफट से चाइनीज़ ऐप अनइंस्टॉल कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।